मैडम कंगना जो है वो मोदी की लुटिया डुबाने पर लगी हैं। जब जब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद कंगना रनौत एक टीवी चैनल पर बैठकर बेतुके बयान दे रही हैं। सोचिए, एक टीवी चैनल पर बैठ के उन्होंने कहा कि इस देश में जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। ये मैडम वही है जो किसानों पर लगातार अभद्र टिप्पणी करती रहती हैं। ये मैडम वही है जो लगातार आरक्षण विरोधी बयान देती रहती हैं। जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये आजादी को भी 2014 को डिफाइन करके चैनलों पर भुंकार भरती हैं। लेकिन सोचिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जब जब एसटी, एससी, ओबीसी को एकजुट करने के लिए देश के प्रधानमंत्री से लेके तमाम पार्टी के कार्यकर्ता तक मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में बयान आता है मैडम कंगना का कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। वहीं पर जेपी नड्डा ने कहा है कि कंगना रनौत को इस तरीके के बयानबाजी भविष्य में नहीं करने हैं। अगर वो पार्टी लाइन से जाकर कोई भी टिप्पणी करती हैं तो पार्टी कठोर संज्ञान लेगी। जातिगत जनगणना के विवाद में जेपी नड्डा से मिली कंगना नीतिगत मामलों पर ना बोलने की नसीहत दी। कल कंगना ने जातिगत जनगणना पर दिया था विवादित बयान। सोचिए किस तरीके से बयानबाजी जो है वो मोदी जी की लुटिया डुबा देगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे सांसदों की बात करें जो मोदी जी की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। सोचिए, जब जब चुनाव नजदीक आता है ऐसे में कंगना रनौत ने इस तरीके से मोदी के सपने पर पानी फेर दिया है और फिलहाल जेपी नड्डा ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसको फटकार लगाई है और कहा है कि पार्टी लाइन से जाकर आपको कोई भी नीतिगत टिप्पणी नहीं करनी है। इसके साथ साथ तमाम देशवासियों को जियो का नया ऑफर आया। सोचिए किस तरीके से जनता की जेब पर डाका डालने की कोशिश में फिर से पूंजीपति, हमारे देश के सबसे अमीर आदमी अंबानी, सोचिए किस तरीके से इस साल दिवाली में जियो ऑल कोल्ड वेलकम ऑफर लॉन्च करने की प्लानिंग। रिलायंस एजीएम 2024 में मुकेश अंबानी ने फ्री स्टोरेज का ऐलान करते हुए कहा, हम मार्केट में सबसे अफोर्डेबल प्राइजेस भी रखेंगे। जिनको और ज्यादा स्टोरेज चाहिए होगा इस साल दिवाली पर प्लानिंग के साथ लॉन्च किया जाएगा। तो सोचिए किस तरीके से रिचार्ज जो है महंगा कर दिया है। आपकी थाली की रोटी से लेके आपके फोन का डेटा तक सब कुछ महंगा हो गया है। किस तरीके से महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। रिलायंस जियो दे रहा है 100 GB डेटा, 100 GB का क्लाउड स्टोरेज पहले आपको मुफ्त दे रहा है। इसकी आदत लग जाएगी, फिर आपको धड़ाधड़ पैसे लूटे जाएंगे और हम जियो की सिम लेने वाले हैं। तो सोचिए किस तरीके से पहले भी आपको फ्री सिम का लालच दिखाकर आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। आज ये स्थिति हो गई है कि एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति फोन रिचार्ज तक नहीं करा सकता है। जिसका चौकीदार 18-18 घंटे काम करता है उसे देश का सबसे अमीर आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अडानी फैमिली देश की सबसे अमीर फैमिली, एक साल की संपत्ति 95% तक बढ़ गई। सोचिए किस तरीके से देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। और सोचिए अंबानी, अडानी, तमाम लोग जो हैं वो कैसे अमीर हो रहे हैं। देश की जनता भूखे हाल, फटेहाल जीवन जीने के लिए मजबूर हो चुकी है। 5 किलो राशन पर 80 करोड़ जनता निर्भर है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं। जियो यूजर्स को 100 GB डेटा मिलेगा, इसका ऐलान किया है मुकेश अंबानी ने। और सोचिए दिवाली पर लॉन्च होगा ये ऑफर, तो खुश हो जाइए। फिलहाल तो आपको तय करना है कि आपकी जेब पर डाका डालने के लिए ये ऑफर लाया जा रहा है या वाकई में पूंजीपति लोग भी देश की जनता के हित में कुछ काम भी करना जानते हैं। जियो दे रहा है 100 GB डेटा, क्लाउड स्टोरेज। अब आप बड़ी लूट के लिए अब तैयार रहिए। तो ये बड़ी खबर है। और सोचिए अडानी जो हैं वो देश के सबसे नंबर 1 अमीर आदमी बन चुके हैं। 95% उनकी जो प्रॉपर्टी स्कोर है वो उनका बढ़ गया और देश की जनता को झुंझुनाना पकड़ाया जा रहा है। देश का युवा जो है वो तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हो रहा है। महिला इंसाफ के लिए मांग रही हैं। सोचिए ये देश की
सरकार जो है 2 करोड़ हर साल नौकरियां बांटने का वादा कर सत्ता में आई। जब सत्ता की कुर्सी पर बैठी तो जनता को खाने के भी लाले पड़ गए। सोचिए, एक पेपर लीक होने से सरकार नहीं बचा पा रही है और हमने ऐसी सरकारों के हाथ में अपने बच्चों का भविष्य सौंप रखा है। रेलवे बोर्ड में 119 साल के इतिहास में दलित चेयरमैन की नियुक्ति नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सामाजिक न्याय की मुहिम रंग ला रही है। जातीय जनगणना के जरिए कांग्रेस हर वर्ग को उसका हक दिला रही है। तो सोचिए, मैडम ईरानी भी अब राहुल गांधी की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। जिनको राहुल गांधी की फ्लाइंग किस से दिक्कत थी, अब वो मोहब्बत की दुकान पर भी चर्चा कर रही हैं। सोचिए, राहुल गांधी फिर से न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं और सोचिए, मोदी से भी ज्यादा पॉपुलर नेता राहुल गांधी हो चुके हैं। मोहब्बत की दुकान का अब असर दिख रहा है। कट्टर विरोधी भी राहुल के दीवाने हो रहे हैं। तो मैडम ईरानी का जब आप ये इंटरव्यू देखेंगे तो सोचिए, समझ ही नहीं आएगा कि वो कभी राहुल के विरोध में भी संसद में हुंकार भरती थी। तो जातीय जनगणना विवाद के बीच जेपी नड्डा से कंगना रनौत मिली। जेपी नड्डा ने उन्हें नीतिगत मामलों में ना बोलने की नसीहत दी। तो सोचिए, किस तरीके से ये कंट्रोवर्सी गर्ल जो है वो मोदी जी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। और यूपीएस योजना बेहतर एक देश एक पेंशन की तरह लागू किया जाए। हमारे माननीय सांसद विधायक सभी को यही यूपीएस स्कीम के तहत लाभ मिलना चाहिए। वो एक शेर है वसीम साहब का कि ये तो सबके लिए है, ये जिद हमारी है, बस इसी बात पे है दुनिया में जंग जारी है। तो लोग जो हैं पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। ये सरकारें सामंतवादियों की है। देश में पेंशन एक होनी चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम, ना कि एनपीसी और ना यूपीएस, सिर्फ ओपीएस होना चाहिए। पेंशन में बदलाव करना कर्मचारियों से लेकर नेताओं तक सबकी होनी चाहिए। तो सोचिए, किस तरीके से देश भर में हर स्तर पर सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। छात्र परेशान, नौजवान परेशान, देश का किसान परेशान। और सोचिए, रिटायरमेंट के बाद अगर आप इज्जत से रहना चाहते हैं तो आपको पेंशन के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। और सोचिए, किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की खबरें बढ़ती जा रही हैं। महिलाओं की असुरक्षा जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री सत्ता में रहते हुए कहते हैं कि आधी रात को बेटियां गहना लाद कर जाएंगी, वो सुरक्षित हैं, महफूज हैं। लेकिन सोचिए, कहां पर? सिर्फ होर्डिंग बैनर पर। देश में कभी बंगाल, कभी महाराष्ट्र के बदलापुर, कभी बिहार में, कभी कन्नौज में, आगरा, फर्रुखाबाद जिले आदि में सभी मासूम नाबालिग व महिलाओं पर खासकर रेप, हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं। ये काफी ज्यादा दुखद और चिंताजनक है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। केंद्र व सभी राज्य सरकार इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाए ताकि ऐसी घटनाएं जल्दी होना बंद हो जाए, ना कि इसकी आड़ में राजनीति की जाए। यही समय की मांग है, यही महिलाओं के हित में भी होगा। तो सोचिए, किस तरीके से तमाम देश भर के किसी भी कोने को उठाकर देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति बदतर होती जा रही है। और फ्री जियो का सिम का लालच दे रहे हैं मुकेश अंबानी। जनता को सोचना है कि आपको फ्री की चीज़ों में अपना शोषण कराना है कि आपको अपनी सरकारी संस्थाओं को, बीएसएनएल जैसी कंपनियों को मजबूत करना है। सोचिए, पहले वो आपको लालच देंगे, फिर लत लगाएंगे, फिर आप बर्बादी की कगार पर चले जाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।